हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बहुत दिनों से आवाज़ का बार-बार इश्यू आ रहा था और आवाज़ भी हमें अब क्लियर कर दी होगी। थोड़े दिन का और मैनेज कर दीजिए, मैं सिस्टम बदल दूँगा थोड़ा-सा, तो और भी आप लोगों के पास क्लियर आने लगेगी, ठीक है ना? तो आज का जो क्वेश्चन है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आज की जो क्वेश्चन है, क्योंकि सीरीज़ मैंने फिर बदल दी है, फिर आपको क्वेश्चन अलग-अलग देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना? तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक, क्योंकि आपको पता है अब आईटीयू का एग्जाम बहुत नजदीक आता जा रहा है। अब केवल समय तो तैयारी का है, एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने का है और टेस्ट सीरीज लगाने का है। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार सफर में। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है? क्वेश्चन को समझिए, इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रैक बॉल, बी हो जाएगा प्लॉटर, सी हो जाएगा अबेकस और डी हो जाएगा ग्राफिक टैबलेट। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किस यंत्र में इलेक्ट्रॉनिक लिखने का क्षेत्रफल होता है। तो ग्राफिक्स टैबलेट में होता है, ग्राफिक्स टैबलेट में होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? एक सेकंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं दोस्तों, और उससे पहले जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारा 9 सितंबर शाम 6 बजे से सीपीसीटी का एक थ्योरी बैच, जिसमें थ्योरी कराएंगे, कंप्यूटर के सारे टॉपिक्स को हम कवर कराते चलेंगे। और आईटीआई टीओ की जो तैयारी करें वो भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल से पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना? चलिए, टाइमिंग आपको मैंने बता दिया है, 9 सितंबर शाम 6 बजे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 17वें नंबर का, क्या कहता है 17वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा काम माइक्रोफोन के द्वारा ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर रेखाएं या आंकड़े बनाना। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा मानव भाषण को विद्युत संकेतों में शामिल करना। सी हो जाएगा बारकोड पढ़ता है और उन्हें विद्युत पल्स में परिवर्तित करता है। और डी हो जाएगा उपयोग सभी। तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल कहाँ होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो मैं आपका इसका राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मानव भाषण को विद्युतीय संकेतों में शामिल करता है। दोस्तों, सभी को पता है माइक्रोफोन से आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है? कंप्यूटर तो हमारी मशीनी भाषा समझता है ना, लेकिन इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यानी 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। उसको क्वेश्चन कहता है हमारा कि किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओसीआर, बी हो जाएगा आईसीआर, सी हो जाएगा स्कैनर, डी हो जाएगा प्रिंटर। तो मैं अगर आपको बता दूं इसका राइट आंसर कि किस उपकरण का उपयोग पेंसिल पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्ह को पहचानने के लिए किया जाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और लैंग्वेज इसकी इतनी टफ कर दी है कि आप लोग समझ नहीं पाए। तो किसके द्वारा? पेंसिल पेन के द्वारा। आप जो ओएमआर शीट पर टिक करते हो ना एग्जाम में जाकर, तो उसको पहचानने का काम कौन सी मशीन करती है? तो कौन करता है? ओएमआर करता है। कौन करता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, अब 19वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। आवाज आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी ये साउंड में प्रॉब्लम होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी हम जल्दी ठीक कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो क्लास में हमारी, ठीक है? चलिए, 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? दोस्तों, ठीक ना? आपको बताना है कि एक डिवाइस आमतौर पर एक उपकरण है, कौन सा डिवाइस है ऐसा दोस्तों, कौन सा डिवाइस होता है जो प्राथमिक प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनपुट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा आउटपुट, सी हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस और डी हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस। तो कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को यानी प्राइमरी डिवाइस को सूचना प्रदान करता है? तो इनपुट होता है। सबसे पहले इनपुट के द्वारा ही तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनपुट के द्वारा ही तो हम सूचनाओं को अंदर भेजते हैं कंप्यूटर के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अब 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस है? ठीक ना? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन यहाँ पर सीधी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्कैनर, बी हो जाएगा प्लॉटर, सी हो जाएगा टच स्क्रीन और डी हो जाएगा प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस कौन है यहाँ पर? तो सभी को पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया स्कैनर तो स्कैन करके अंदर चला जाता है। तो ये क्या है दोस्तों हमारा डिवाइस, इनपुट डिवाइस। हाँ, डिस्प्ले स्क्रीन की बात हुई, डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है ना? तो स्कैनर तो क्या करता है दोस्तों? स्कैन कर लेता है, नॉर्मल सी बात है। प्लॉटर क्या करता है? प्लॉटर हमारा एक इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, ठीक है ना?
लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन वाली में बात हो रही है। टच स्क्रीन क्या है दोस्तों, हमारा आउटपुट का काम भी करता है और इनपुट का काम भी करता है। क्या करता है, आउटपुट का काम भी करता है और इनपुट का काम भी करता है। क्यों करता है मैं आपको बताता हूँ। ये टच स्क्रीन है, ये क्या करता है, आपको यहाँ पर रिजल्ट भी देता है जो आप स्क्रीन पर देखते रहते हो, और कोई अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आती, आप टिक कर दो तो इनपुट होकर अंदर चला जाता है। तो दोनों काम तो कर रहा है ना। तो मोबाइल की डिस्प्ले हुई, एटीएम मशीन की जो डिस्प्ले होती है वो भी क्या करती है, इनपुट आउटपुट का काम करती है। आपने देखा होगा, आपने बसेस वगैरह चलती हैं जो वहां पर बाहर उनके टिकट्स वगैरह वो लोग बना के देते हैं, वो भी टच मशीन के द्वारा ही होता है। तो वो भी इनपुट आउटपुट दोनों का काम करते हैं। क्लियर याद है, दिक्कत तो नहीं किसी को? चलिए, ओके, चलिए। अब 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि किस इनपुट डिवाइस से मोशन डाटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मॉनिटर, बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा ट्रैक बॉल, सी हो जाएगा प्लॉटर, डी हो जाएगा जॉयस्टिक। तो सभी को मालूम होना चाहिए किस इनपुट डिवाइस से मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में दर्ज किया जाता है। पहले इनके ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा मॉनिटर, भी हो जाएगा ट्रैक बॉल, सी हो जाएगा प्लॉटर, और डी हो जाएगा जॉयस्टिक। सभी को मालूम है इनपुट डिवाइस कौन है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ट्रैक बॉल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 22वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक किस हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। डेटा को इनपुट करने के लिए जो सबसे ज्यादा हम किस की कह सकते हैं डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा स्कैनर, भी हो जाएगा हमारा प्रिंटर, भी हो जाएगा कीबोर्ड, भी हो जाएगा joystick। सभी को पता है किसके द्वारा करते हैं, कीबोर्ड के द्वारा। आज मैं भी यहाँ पर क्लासेस बनाता हूँ, या अगर आप कहीं किसी का अगर तैयारी भी कर रहे होंगे तो टाइपिंग करते हैं तो किसके द्वारा, किस डिवाइस के द्वारा करते हैं, कीबोर्ड डिवाइस। कीबोर्ड क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ना 23वें नंबर का क्वेश्चन है, उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा डिवाइस आमतौर पर उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस को सूचना भेजता है। आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस आमतौर पर एक उपकरण का एक भाग होता है जो प्राथमिक डिवाइस यानी प्राइमरी डिवाइस को सूचना भेजता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनपुट, बी हो जाएगा आउटपुट, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा स्टोरेज डिवाइस, और डी हो जाएगा ऑप्टिकल डिवाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, क्योंकि जस्ट मैंने इसके ऊपर ही ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे कराया है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। तो क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक पेन के आकार का उपकरण है जिसे टच स्क्रीन उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक पेन के आकार का, किसकी बात हुई, पेन के आकार का उपकरण है जिसे टच स्क्रीन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा पायलट पेन, भी हो जाएगा स्टाइलिश पेन, और सी हो जाएगा स्मार्ट पेन, और डी हो जाएगा कर्सर। सभी को मालूम होना चाहिए कि कौन सा एक पेन के आकार का टच स्क्रीन का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया। तो स्टाइलिश पेन बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, स्टाइलिश पेन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 25वें नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से किस तकनीक का उपयोग बैंक चेक की प्रोसेसिंग में किया जाता है। अब आपको बताना है, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कि आपको बताना उस तकनीक का उपयोग, कौन सी तकनीक के द्वारा बैंक चेक में जो चेकिंग होती है, चेक वगैरह के में देखा होगा आपने, दे दोगे चेक वगैरह, तो चेकिंग करने के लिए कौन सी मशीन के द्वारा उसको चेक किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओसीआर, बी हो जाएगा आईसीआर, और सी ऑप्शन में यहीं पर लिख देता हूँ। सी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पर, एम आई सी आर, और डी ऑप्शन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बी सी आर। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा इसका राइट आंसर बता देता हूँ दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखकर थोड़ा सा नीचे ही करके बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए एम आई सी आर होता है दोस्तों। क्या होता है, एम आई सी आर के द्वारा बैंक में जो आप लोग चेक वगैरह देते हो तो उसकी पहचान करता है, उसको जांच करता है। एम आई सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले स्क्रीन है जो इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले स्क्रीन की बात हुई है जो एक इनपुट डिवाइस है, और यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं आउटपुट डिवाइस। मैं इसमें जोड़ सकता हूँ इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करता है। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्कैनर, हो जाएगा प्लॉटर, हो जाएगा टच स्क्रीन, हो जाएगा प्रोजेक्टर। तो वे कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो याद रखिए दोस्तों, टच स्क्रीन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन है दोस्तों। कौन है, टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर।
27वें नंबर का क्वेश्चन क्या, माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है दोस्तों। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। माउस सबको पता है इनपुट डिवाइस, लेकिन किस प्रकार का ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए एक ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल भी हो जाएगा, आउटपुट भी हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी हो जाएगा, स्टोरेज। सबको क्लियर दिख रहा है ना, ठीक ना। क्वेश्चन क्या, माउस किस तरह का इनपुट डिवाइस है। तो याद रखिए माउस का आप लोग पिक्चर भी यहाँ पर देख रहे होंगे, क्लियर सबको दिख रहा होगा। तो माउस किस प्रकार का एक हमारा इनपुट डिवाइस है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल प्रकार का एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा ए ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 28वें नंबर का, लेकिन उससे पहले दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है ना। बहुत ही मेहनत से क्लासेस को रिकॉर्डेड करते हैं, बनाते हैं कंटेंट, प्रतिदिन क्वेश्चन को बदलते हैं, इसलिए क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। 28वें नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन में जो ब्लिंकिंग एक सिग्नल सिंबल होता है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा माउस भी हो जाएगा, कर्सर भी हो जाएगा, लोगो भी हो जाएगा, टेक्स्ट। सभी को पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन पता है आपको सीपीसीटी में पूछा गया, और शायद एक और एग्जाम में जो कंप्यूटर इसमें आया था उसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल यानी ब्लिंकिंग सिग्नल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए जो कि मैं अगर आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है घुमा रहा हूँ, उसको कर्सर ही बोलते हैं। चलिए 29वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है जो इनपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले कौन सा जो इनपुट डिवाइस है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा हमारा स्कैनर भी हो जाएगा, प्लॉटर भी हो जाएगा, टच स्क्रीन भी हो जाएगा, प्रोजेक्टर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 29वें नंबर के क्वेश्चन के कौन सा एक हमारा इनपुट डिवाइस है दोस्तों, याद रखिए टच स्क्रीन है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहा है। चलिए 30वें नंबर के क्वेश्चन का है, जॉयस्टिक किस तरह का डिवाइस है। डायरेक्ट मैं इसका आंसर बताऊंगा, जॉयस्टिक जो होता है गेम खेलने के लिए काम आता है, हमारा एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही आता है। क्लियर है। चलिए तो आज के लिए क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास और कंटेंट दोनों आप सभी को पसंद आए होंगे। कल हम एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नए कंटेंट के साथ मिलेंगे दोस्तों। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।